ऊपर जात नीचे जात माने विभेद रहेगा। विभेद को स्वीकार कर लीजिए। और इसीलिए वह मानता है कि मजदूर और पूंजीपति नहीं है, कोई भेद नहीं है। आप आदमी है, धनी के अधीन काम करना आपकी नियति है, यही तो भगवान की, इसलिए वो वर्ग भी नहीं मानता। लेकिन बात बहुत बड़ी बड़ी करता है कि एकदम विराह कर देंगे, तो वह उसके शासन का तो आप देख लिए भाजपा, और उसके गठबंधन में जो लोग हैं वह भी उसके नीति के समर्थक है, तब न चले गए हैं, ऐसे ही चले गए हैं। पूंजीपति वर्ग जो सबसे बड़ा पूंजीपति वर्ग है, उसका नेतृत्व कर रहा है भाजपा, और उसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू के नीतीश हुई सारे लोग चले गए हैं कि हम इस नीति के समर्थक। ठीक है, बकिए जो इधर है यह भी मजदूर वर्ग के हितैषी नहीं, यह भी उससे जो कमजोर पूंजीपति है मझोला और ही उसके हितों की रखता है। देखते हैं अडानी अंबानी का विरोध ही सब भी करता है, क्योंकि है कि वही लील जाएगा तो छोटे छोटे मझोले पूंजीपति जो लूट रहा है इसका क्या होगा, हम लोग को भी लूटने को, यह इसका लड़ाई चल रहा है। तो हमको देखना है कि अगर पूंजीपति वर्ग के दो गुट में लड़ाई हो रहा है तो मजदूर वर्ग को बहुत नजर रखना चाहिए कि किसके पक्ष में लेने से जो पूरा जो मजबूत वाला कुछ कमजोर होगा। ये अपना फायदा गांव का मत देखिए, गांव पर हो सकता है कि आपको एक खास जाति का हो गाली देता, लेकिन पूरे देश पर जो श्रम कानून वो नहीं बनाने वाला। श्रम कानून बनाएगा एनडीए, आपराधिक कानून बनाएगा एनडीए, जो सब पर लागू होगा, बात नहीं देने देगा। वह तो आप आंदोलन करके बहुत सारा चीज करके उसका विरोध कर सकते हैं अगर आपके काम, लेकिन आपराधिक कानून हो जाएगी, कहीं आप विरोधी नहीं कर सकते हैं तो गुंडागिरी तो परमानेंट रहे। जो पहले था लालू में उसका 1000 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तो कोई एक छत्र राज हो गया, अब हमको कोई गम नहीं है। और इसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। अडानी का आपके बिहार में कितना मंजूर, 1000 एकड़ या कितना एकड़ जमीन उसको बिजली लगाने के लिए मिला है। सरकार पैसा दी है, वो अपना पैसा नहीं लगाया है, सरकार पैसा जमीन का दी है केंद्र द्वारा पावर यूनिट लगाने के लिए। 1 रुपया पर लीज पर बिहार सरकार ने उसको दिया। अब तो बिजली फ्री कर दिया 125 यूनिट। अब आगे क्या होगा, क्योंकि पैसा राज्य का नहीं है, पैसा मजदूर वर्ग ने पैदा किया है। और इस पेंशन का दूना करने के लिए या अन्य का पैसा बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ बिहार सरकार ने लोन लिया है रिजर्व बैंक से। या जो बैंक पर लोन लिया ये कहां से लाएगा, फिर मजदूर से ही लेना है, आम जनता से, क्योंकि इसके पास पैसा तो कुछ नहीं है। और अडानी जब आ जाएगा उसके लिए सरकार यहाँ बनना बीजेपी का जरूरी, कहीं दूसरी सरकार आए लीज खत्म कर दे, 1 रुपया पर कैसे लीज आपने दे दिया है। तो किसी भी सूरत में इसको सरकार बनाना बहुत जरूरी है। बनाएगी अगर सरकार तो अभी अडानी की हितों की रक्षा होगी। तो इसका क्या मतलब, एनडीए का क्या है कि पूंजीपति वर्ग के हित के लिए भी जो भी अभी सारी घोषणाएं कि 3-4 महीना के अंदर हुई, बिजली फ्री, फलना फलना सब आया है ना। और उसके काउंटर में तेजस्वी जो महागठबंधन है ये भी बोल रहा है। तो हमको यह देखना है कि महागठबंधन का इतिहास गड़बड़ है, इसका भी इतिहास अच्छा नहीं। इतिहास से 11 साल से देख लिए क्या क्या कानून ला दिया, बेरोजगारी जितनी थी अभी तक सबसे ज्यादा यह हो गई। अभी तो इतिहास हमको देखना पड़ेगा। तो अगर दोनों को तुलना करेंगे और मजदूर वर्ग को देखेंगे कि भविष्य में क्या है, आगे क्या होगा। 125 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, बिजली का रेट बढ़ जाएगा, तो सद पट के आपका 125 यूनिट से जहां 50 यूनिट होगा लगेगा कि पैसा तो उतने लग रहा है, क्योंकि जो लगा रहा है यूनिट यह सबसे ज्यादा महंगा देगा, प्राइवेट लगा रहा है। तो वह अपना निकालने का केंद्र पर भी 205 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है, जबकि जब कांग्रेस की थी या 11 साल में उस समय 49 लाख करोड़ और 200 लाख करोड़। तो ये सारा कर्जा जो है हम पर लगता जा रहा है। तो हमको यह देखना चाहिए कि किसको देने से जो शक्ति है, जो सबसे
अधिक शक्तिशाली है, जो पूंजीपति वर्ग के लिए काम कर रही है और भी ज्यादा आफत नहीं लाए, तो उसको कमजोर करना होगा। अभी मत देखिए कि